Hello students, question number 20 from JEE Main 2023, 6 April, shift 2. The question is, in a group of 100 persons, 75 speak English, 40 speak Hindi. Each person speaks at least one of the two languages. यानी कि यूनियन बेसिकली हमें गिवन है. ए मान लिया मैंने हिंदी, चलो ई मान लिया हिंदी के लिए, एच मान लिया हिंदी के लिए सॉरी, और ई मान लिया इंग्लिश के लिए. तो जो यूनियन है दोनों का बेसिकली वो हमें गिवन है कि ई का यूनियन विथ एच में नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो 100 है. उसके बाद बोला है कि नंबर ऑफ पर्सन्स इन हु स्पीक्स इंग्लिश इज़ 75 एंड नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक्स हिंदी इज़ 40. ईच पर्सन स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस इफ द नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक्स ओनली इंग्लिश इज़ अल्फ़ा. ओनली इंग्लिश मतलब कि नंबर ऑफ पर्सन्स इन इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स इन इंटरसेक्शन ऑफ बोथ. ये होता है, ये होगा बेसिकली अल्फ़ा का वैल्यू जो कि हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से. उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी. और बीटा जो है वो नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक ओनली हिंदी इज़ बीटा, यानी कि बीटा इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक्स हिंदी माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक्स बोथ. तो नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक्स बोथ अगर निकालें तो दोनों का इंटरसेक्शन बेसिकली इक्वल टू आएगा नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक्स हिंदी प्लस नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी बोथ प्लस सॉरी माइनस आएगा यूनियन, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स इन ई यूनियन एच. तो यहाँ से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 75 प्लस यहाँ आ जाएगा 40 माइनस आ जाएगा 100. तो इसको ऐड करेंगे तो 35 75 प्लस 25 7 और 5 11 और 12 सॉरी 7 और 5 11, तो 115 यहाँ से आ जाएगा इनका सम. एंड माइनस 100 करेंगे तो इसमें से 15 बचेगा सिर्फ, यानी कि इंटरसेक्शन में बेसिकली 15% आ जाएंगे. तो अल्फ़ा का वैल्यू अगर निकाला जाए तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ पर्सन्स इन हु स्पीक्स इंग्लिश इज़ 75 माइनस 15 कर दूंगा तो यहाँ से 60 आ जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू. एंड बीटा का वैल्यू अगर देखें तो नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक्स हिंदी इज़ 40 माइनस 15 कर देंगे तो 25 आ जाएगा बीटा का वैल्यू. तो बस अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ दोनों की सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो सबसे पहले तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करूँगा. अब देखो यहाँ पर मुझे इसका इलिप्स का इसेंट्रिसिटी निकालना है जो कि गिवन है 25 मल्टीप्लाइड बाय बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इनटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. तो इनकी वैल्यू फाइनली पुट कर देंगे, लेकिन इससे पहले इसको अगर प्रॉपर वे में लिखूँ मैं तो ये लिखा हुआ है एक्स अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर. और यहाँ पर डिवाइड में दोनों के 25 लिख दूंगा बेसिकली और इक्वल टू 1 है. तो जो इसेंट्रिसिटी आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ये वाला पूरा टर्म जो कि है बीटा स्क्वायर अपॉन 25 डिवाइडेड बाय आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 25. 25 से 25 कैंसिल आउट कर देंगे. तो अच्छा बीटा का वैल्यू यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू ज़्यादा है तो हाँ ठीक है, इसेंट्रिसिटी करेक्ट लिखी है. इसका मतलब अल्फ़ा 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा. बस अब इसको कैलकुलेट करना है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पर. उससे भी पहले एक और काम कर लेते हैं. अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ जाएगा ऊपर और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बचेगा, सिर्फ इसका अंडर रूट बचेगा. ये होगा इसेंट्रिसिटी. उसके लिए भी अल्फ़ा प्लस बीटा इनटू अल्फ़ा माइनस बीटा कर देते हैं ऊपर और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा है, ये पूरा अंडर रूट में आएगा. अब मैं एक बार तो दोनों का एडिशन देख लेता हूँ. इन दोनों का एडिशन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा कितना 85 हो जाएगा. तो एक तो आ जाएगा 85 इंटू दोनों की डिफरेंस की अगर बात करें तो 20 जाएगा तो 40 40 35 बचेगा तो 35 आ जाएगा यहाँ पर. और ये हो जाएगा 35 का पूरे का अंडर रूट डिवाइडेड बाय आ जाएगा अल्फ़ा विच इज़ 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 60. बस अब इन सब का वैल्यू निकालना है प्रॉपरली. तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में जिस फॉर्म में भी दिया है यहाँ पर हम 5 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं बेसिकली.
यहाँ से भी 5 का एक फैक्टर आ सकता है, यहाँ से भी 5 का फैक्टर आ जाएगा। तो 2 से 5 का फैक्टर आ रहा है, यानी कि बाहर 5 आ जाएगा और अंदर अंडर रूट में बचेगा 85 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 5 से तो 1 आएगा और 7 आएगा, तो 17 पंजे 85 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 17 और इनटू यहाँ पर बचेगा 7, जब 5 का फैक्टर बाहर चला जाएगा तो, और नीचे 60। ये 12 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर ही अंदर, तो हो जाएगा अंडर रूट में 7 × 7 49 और 4 कैरी होगा, 7 और 4 11 हो जाएगा। तो 119 होल डिवाइडेड बाय 12 जो है हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन 3rd। थैंक यू।